नमस्कार मैम। नमस्कार जी। अ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, विभा आपका नाम मैम डॉक्टर विभा अग्रवाल। जी, डॉक्टर विभा अग्रवाल। तो आप कहाँ से हैं मैम? मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में संस्कृत पाली प्राकृत डिपार्टमेंट से एज़ प्रोफ़ेसर रिटायर हुई हूँ। अच्छा, एज़ प्रोफेसर रिटायर मैम। जी। तो आपके मन जो विषय रहे हैं, जो आपको मन भाते रहे हैं, वो कौन-कौन से रहे हैं मैम? हाँ, वैसे तो संस्कृत के सभी विषय का अध्ययन है, लेकिन विशेष रूप से भारतीय दर्शन और उसमें भी अद्वैत वेदांत में मेरी विशेष रुचि रही है। तो आज का जो हम परशुराम का जो हमने गुरु नानक यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमने ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया है, तो आपने बहुत अच्छे विषय पे परशुराम जी के बारे में बताया। जी, तो धन्यवाद। आप ये बताइए कि जो उनके आदर्श हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो किस तरह से वो उसको अपने जीवन में व्यापक कर सकते हैं और अच्छे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जी, बहुत अच्छी संगोष्ठी में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई भगवान परशुराम जी के संबंध में। तो उनके जीवन के जो भी कृत्य हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो किसी न किसी प्रयोजन से हैं। कभी पिता के लिए, कभी माँ के लिए, कभी समाज के लिए, सामान्य जन के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया। और जो उनके शस्त्र उठाने पर जो फल प्राप्ति है, वो लोक कल्याण के लिए हमेशा से हुई। तो इस दृष्टि से हम आज के सामाजिकों के लिए उनके आदर्शों को ग्रहण करने का इस रूप में निवेदन कर सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हाँ, न्याय-अन्याय की का विवेक पहले बुद्धि में विकसित होना चाहिए। जैसे कि परशुराम थे, वो शस्त्र विद्या और शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। तो पूर्ण ज्ञान होने पर उन्हें ये विवेक था कि कब उन्हें शस्त्र उठाना है, कब उन्हें विनम्रतापूर्वक व्यवहार करना है। तो हमारे जो आज के सामाजिक हैं, वो भी अपने अंदर विवेक ज्ञान को विकसित कर सकते हैं और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उसके लिए शस्त्र ही उठाने की आवश्यकता हो, शास्त्र ज्ञान भी बहुत बड़ा शस्त्र होता है। तो बिल्कुल यथा ठीक है। हाँ जी, शास्त्र ज्ञान भी बहुत बड़ा शस्त्र होता है। जी। तो पहले हमें हमेशा शास्त्र की तरफ चलना चाहिए। शस्त्र का प्रयोग हमारे जब मसला नहीं जी, सॉल्व हो रहा तब हम उसके ऊपर जी, अग्रसर हो सकते हैं, आवश्यकता अनुसार होना कर सक चाहिए, होना चाहिए। विवेक ज्ञान के अनुसार। शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान का बहुत बड़ा एक आजकल जी, टॉपिक चल रहा है, तो आप ब्रह्म ज्ञान के विषय में बताएंगे? ब्रह्म जी, हमारी उपनिषदों और वेदों की देन है कि सारे जो देवता हैं, सब जो संसार है, उसका एक ही परमात्मा है। वो कहते हैं एको देवः सर्वभूतेषु मूढ़ः कि एक ही परमात्मा सारे प्राणियों में समाया है और उसी का नाम ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है, सारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति हैं और अन्य इंद्र मित्र वरुण अग्नि आदि देवता उसी का रूप है। और जो ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म के साक्षात्कार रूप में हमारा वेदांत दर्शन बताता है, जो बिल्कुल ठीक है। उपनिषद दर्शन है। वो कहते हैं कि हम उसे मन के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन मन के द्वारा नहीं जान सकते हैं। इस तरह का विरोध देते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो हम उसके साथ आत्मभाव हो जाते हैं। तो हमारी बुद्धि, मन आदि सभी तत्वों का लय हो जाता है। तो जो ब्रह्म ज्ञान है, वो मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कराता है और जीवन काल में जब ब्रह्म ज्ञान होता है, तो मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी, एक विवेकशील प्राणी बन जाता है, जो केवल शुभ कर्म करता है। आज का एक विषय भी था ब्राह्मण। हाँ जी। तो आपके एक लाइन में अगर परिभाषित करें तो क्या होता है ब्राह्मण? हाँ, ब्रह्मवेत्ता ही ब्राह्मण कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में। और और मैंने एक डेफिनेशन बनाई है कि जिसका ब्रह्म जैसा मन है वही ब्राह्मण है। जी, जो जिसका ज्ञान होता है ना, मन उसी के जैसा ही होता है। होता है। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि तदाकार चित्त वृत्ति कही गई है वेदांत में कि जिस विषय का मन ध्यान कर रहा है, उसी आकार वाली वृत्ति हमारे चित्त में होती है। बिल्कुल तो ठीक है। ब्रह्म का ज्ञानी ब्रह्म जैसा ही सोचता है, ब्रह्म जैसा ही होता है।
अगर हम ब्रह्म को थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो ब्रह्म को हम पूरे ब्रह्मांड की तरह भी देख सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। और ब्रह्मांड में जो विषय हमारे मन में आता है, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित दे, कोई ऐसा ज्ञान दे जो जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाए, तो वही ब्रह्म माना जा सकता बिल्कुल, है। ब्रह्म विभु है, स्वयं प्रकाश है, तो इसलिए सारे संसार को वो प्रकाशित करता है, ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण करता है। और जो ब्राह्मण है उसका कर्तव्य यही होता है कि वो स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके लोगों के कल्याण के लिए उन्हें विवेक ज्ञान दे। बिल्कुल ठीक है जी। अब आपको एक संदर्भ में एक चीज याद रही होगी कि जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी आए थे, तो उन्होंने बहुत क्रोधित भी हुए। तो लेकिन जब उन्होंने सच्चाई समझ तो गए थे वो, लेकिन उसको पुष्टि करने के लिए जब उन्होंने कहा कि आप बाण छोड़िए, तब सबसे पहले उनका एक ही बात थी कि भाई, कहते अगर बाण तो छूटेगा जरूर, लेकिन उसके लिए अब दो बातें हो सकती हैं कि आप बताओ कि आपकी कौन सी चीज हम नष्ट कर सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा था कि मेरा आप जितना पुण्य है वो खत्म कर दीजिए। तो पुण्य को आप किस ढंग से देखती हैं? वो कौन से पुण्य की बात कर रहे थे? हाँ, परशुराम जी। हाँ जी। तो परशुराम जी ने जो भी अपने जीवन में परहित संपादन के लिए कार्य किए, उनसे जो भी संचित हुआ वो उनका पुण्य है, तपस्या से संचित हुआ मुख्य रूप से। मतलब एक चीज की पुण्य तपस्या से भी संचित होता है। बिल्कुल, सारे धार्मिक क्रियाओं से पुण्य संचित होता है। और कोई परोपकारी अगर काम होता है तो उससे भी हाँ संचित होता है। बिल्कुल, अच्छे कार्य, परोपकार, दूसरों की सहायता, और जिस प्रकार से भी आप ज्ञान भी देते हैं, धार्मिक कार्यों में ये सब आ जाते हैं और इनसे पुण्य संचित होता है। तो कृष्ण भगवान ने जो महाभारत में युद्ध हुआ, या यूं कहें कि जो उन्होंने भूमिका अपनाई, तो वो तो वैसे भी भगवान है, तो जिन्होंने उस धर्म के लिए काम किया तो वो भी पुण्य का संचय माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा जी। बाकी कृष्ण तो भगवान हैं, वो अजन्मा अनादि हैं और सभी बंधनों से मुक्त हैं, तो उनके लिए तो हम पाप पुण्य संचय की बात नहीं कर सकते। हाँ जी, क्योंकि वो मुक्त हैं इन सब से। तो लेकिन जिस उस युद्ध में जिन्होंने साथ दिया, धर्म की स्थापना की, तो वो उनको भी एक तरह से पुण्य प्राप्ति है। तभी स्वर्गारोहण है। स्वर्गारोहण है। तो आप मतलब इस चीज में बिलीव करती हैं कि स्वर्ग है? जी, हमारे शास्त्र कहते हैं तो हम भी मान लेते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति पुण्यों के द्वारा होती है। अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति की बात करती हैं तो क्या नरक है? देखिए, अधर्म से नरक प्राप्ति और धर्म से स्वर्ग प्राप्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो स्वर्ग नरक दोनों का ही सिद्धांत शास्त्र द्वारा पोषित है। जो चैतन्य मन होता है, जिसको हम कहते हैं कि आज मेरा चैतन्य मन है, मतलब एक जगह जिसमें मेरे को कोई मतलब मन में विचार नहीं आ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिल्कुल धर्म और मतलब मेरा मन शांत है एक तरीके से, तो क्या स्वर्ग और नरक में कुछ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी विषय को लेके और अपने जीवन काल के अंदर? मतलब ये कंसेप्ट में मैं बहुत अधिक वो नहीं कर सकती अपना विचार, क्योंकि अनुभव से परे है मेरे। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि शायद इसी उसमें हम जो कर्म संचित करते हैं, धर्म संचित करते हैं, उसका फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो अगर अच्छा सब कुछ मिलता है तो वही स्वर्ग है, और नहीं अच्छा मिलता है तो वही नरक है, ऐसा आप कह सकते हैं हम लोग जी। ठीक है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर मैम, ये बताइए कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को किस ढंग से परशुराम जी के कौन कौन से आदर्श को मेनली हम लोग लेकर चलें कि उनको ये ऑप्ट ही कर लेना चाहिए जो उनको जीवन काल में सफलता दिला सके? जी, उनकी सत्यनिष्ठा, उनका पराक्रम, उनकी लोक भक्ति, परोपकार की भावना, ये सभी चीजें सभी को ग्रहण करनी चाहिए। और मुख्य रूप से जो उनकी ज्ञान प्राप्ति और तपस्या है, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति और शोध ही तपस्या होती है। तो जब ज्ञान पाते हैं, उस पर निरंतर चिंतन करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता को नित्य बढ़ाते हैं, तो वही तपस्या है, वो जीवन में प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारा भी एक पेज है फेसबुक के ऊपर, ब्रह्म ज्ञान के नाम से जी, जिसको हम लोग स्पेल आउट करते हैं BRAHMGYAN।
जी। उसमें अराउंड आप कुछ बातें लिखना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, तो आप लिख सकती हैं हमारे सिस्टम पे। जी ज़रूर। ठीक है जी। और कल मास मीडिया के दर्शकों के लिए आपने जो बहुत बहुत टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।